अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद कलीम है और आप देख रहे हैं एचपी फूड सीक्रेट्स। आज मैं बारबेक्यू की एक बड़ी बेहतरीन रेसिपी लेके हाज़िर हुआ हूँ, चिकन टिक्का मलाई पीस। इस रेसिपी के अंदर चिकन के पूरे पीसीस को ग्रिल किया जाता है। तो आज की रेसिपी के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि रेस्टोरेंट के अंदर चिकन के पीसीस को किस तरीके से ग्रिल किया जाता है और इसकी मैरिनेशन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें जाती हैं। तो रेस्टोरेंट के अंदर जो रेसिपी बनती है वो ज़्यादा क्वांटिटी में बनती है, तो मैं आपके लिए 1 केजी की एक परफेक्ट रेसिपी लेके हाज़िर हुआ हूँ, जिसको आप आसानी से घर के अंदर भी बना सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और बनाते हैं चिकन टिक्का मलाई पीस। सबसे पहली जो चीज़ है, मेरे पास 1 किलो चिकन है। 1 किलो की रेसिपी हम बनाएंगे। रेस्टोरेंट लेवल पे तो ज़्यादा चिकन को मसाला लगाया जाता है, लेकिन घर के अंदर तैयार करने के लिए मैं 1 किलो की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो चिकन आपने ये देखें, लेग और थाई का इकट्ठा है मेरे पास। आप सीने का पीस भी ले सकते हैं, लेकिन इससे जो मलाई बनती है, मलाई चिकन टिक्का, वो बड़ा ही सॉफ्ट होता है, लेग और थाई का चिकन। तो इसको हमने क्या करना है, अब इसको हमने लगाने हैं कट। सबसे पहले तो ये जो इसका जोड़ है, ये जहाँ से हिल रहा है, यहाँ से हमने हल्का सा कट लगाना है इसको। ये देखें, और उसके बाद हमने इसके ऊपर कट लगाने हैं। इस साइड पे हमने हल्के से कट लगाने हैं, ज़्यादा डीप कट नहीं लगाने, क्योंकि ये वाली जो साफ साइड है, तो इस साइड से हमने सीख गुजारनी है जब हमने इसको ग्रिल करना है। तो अगर ज़्यादा डीप कट लगा देंगे तो फिर ये सीख के ऊपर ठहरेगा नहीं। तो इस साइड पे थोड़े हल्के कट लगाने हैं। ऐसे ही लेग के ऊपर भी हल्के से इस तरह से कट लगा लें। इस साइड पे आप डीप कट भी लगा सकते हैं, इस साइड पे कोई इशू नहीं है। अच्छा, इस सारे चिकन को कट लगाने के बाद 1 चम्मच इसके अंदर भर के नमक ऐड करना है। और ये मेरे पास सिरका है, ये इसके अंदर ऐड कर देना है। और इसके अंदर हमने करना है पानी ऐड, जिसके अंदर ये अच्छे तरीके से डिप हो जाए। और इसको करना है मिक्स, और 20 से 25 मिनट के लिए इसको हम रखेंगे, ताकि इसके अंदर से जो भी ब्लड वगैरह है वो बाहर निकल आए। उसके बाद हम इसको धो के तो एक टोकरी के अंदर निकाल देंगे, और इसका पानी अच्छे तरीके से हमने ड्रेन करना है। जितनी देर हमने चिकन को धो के रखा है, उतनी देर हम इसकी मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। तो मैरिनेशन के लिए एक हमें चाहिए जूसर का जग। तो इसके अंदर हमने क्या ऐड करना है, ये देखिए, थोड़ी सी अदरक है मेरे पास, 4 से 5 हरी मिर्च है, और 10 से 12 जवे लहसुन की है। तो ये इसके अंदर डाल के हमने इनको अच्छे तरीके से पीस लेना है। मैरिनेशन के अंदर जो सबसे पहली चीज़ ऐड करनी है, ये मेरे पास योगर्ट है। 150 ग्राम हमने योगर्ट इसके अंदर ऐड करना है। इसके बाद ये मेरे पास क्रीम है, 200 ml इसके अंदर क्रीम जाएगी। इसके बाद ये मेरे पास अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का जो पेस्ट था वो इसके अंदर ऐड कर देना है। अब स्पाइस में जो सबसे पहली चीज़ ऐड करनी है, 1 किलो चिकन है तो 1 टीस्पून इसके अंदर नमक ऐड करना है। ½ टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड करना है। ½ टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा इसके अंदर वाइट पेपर। 1 टीस्पून पिसा हुआ खुश्क धनिया। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। अब ये मेरे पास कोकोनट पाउडर है, जिससे एक बड़ा ज़बरदस्त इसके अंदर फ्लेवर आएगा। तो ये हमने भर के 2 चम्मच इसके अंदर डाल देने हैं, और इसको बस मिक्स कर देना है। अच्छे से इसको मिक्स करना है हमने। मैरिनेशन हमारी तैयार है। चिकन जी मेरे पास वॉश होने के बाद आ गया है, और ज़बरदस्त ये खुश्क भी हो गया है। और आप ये देखें, ये बिल्कुल अभी सफ़ेद हो गया है, इसके अंदर से ब्लड वगैरह अच्छे तरीके से निकल गया है। तो अब हमने इसके अंदर ये जो मैरिनेशन तैयार की थी वो इसके अंदर ऐड करनी है, और इसको इधर मिक्स करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे तरीके से इसके ऊपर हमने सारी मैरिनेशन लगा देनी है, और इसको हमने ओवरनाइट के लिए मैरिनेट होने के लिए रखना है फ्रीज़र के अंदर, क्योंकि जितना आप इसको टाइम देंगे उतनी ही ज़बरदस्त इसकी मैरिनेशन होगी, और उतना ही ये ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। और मैरिनेशन आपकी इतनी होनी चाहिए कि उसके अंदर ये पीसीज अच्छे तरीके से डिप होने चाहिए, क्योंकि जब हम इसको ओवरनाइट फ्रीज़र के अंदर रखेंगे तो ये अभी मैरिनेशन जज़ब भी करेंगे। अगर पहले से कम होगी तो फिर ये खुश्क हो जाएंगे। अच्छा जी, 24 घंटे गुजर गए हैं, और इधर मैंने कोयले जला दिए हैं। तो अब चलते हैं और अपने चिकन को सीखों के ऊपर लगाते हैं, और फिर उसको ग्रिल करते हैं। ये पीसों की ज़बरदस्त मैरिनेशन हो गई है, तो अब हमने इसको लगाना है सीखों के ऊपर।
सीखों के ऊपर लगाने से पहले एक बार इसको मिक्स करना है। तो अब ये बड़ा पीस है, इसको 2 सीखों के ऊपर लगाया जाता है। तो 2 सीखों के ऊपर इसको लगाने के लिए पहले ये देखें, इस साइड से ये हड्डी के साथ बिल्कुल सीख गुजारी जाती है, और तो ये इधर से गुजारनी है। पहले ये देखें जहाँ पे जोड़ है इसका, इस तरीके से। फिर ये दूसरी सीख लेंगे, इसको इस साइड पे रख के, और ये हड्डी के साथ ऐसे ऐसे करके इसको सीखों के ऊपर लगाना है। इसी तरह से एक और पीस लेंगे, पहले इस साइड से ये हड्डी के साथ से गुजारेंगे, और ये ऊपर लेग में से ऐसे, और फिर इस साइड से गुजारते हुए ऊपर से लेग में से गुजारना है। इसी तरह से हमने सारे पीस जो हैं वो सीख के ऊपर चढ़ा लेने हैं। अच्छा जी, सारे पीसेस ये देखें सीखों के ऊपर चढ़ गए हैं, और अब चलते हैं और इनको ग्रिल करते हैं। सबसे तो पहले जी कोयलों को अंगीठी के अंदर इस तरह फैलाना है आपने। अब हमने सारे पीसेस को जैसे कोयलों के ऊपर फैला देना है। पहले हम इनकी एक साइड पकाएंगे और फिर हम इनकी दूसरी साइड पकाएंगे। सारे पीसेस को कोयलों के ऊपर रख दिया है, और अब हम एक साइड से इनको पहले पकाएंगे, फिर हम इसकी दूसरी साइड करके उस साइड से भी इसको पकाएंगे। तो अभी हमने इसके ऊपर ऑयलिंग नहीं करनी है। अगर अभी से इसके ऊपर ऑयलिंग कर देंगे तो फिर ये जलना स्टार्ट हो जाएंगे। ऑयलिंग इसके ऊपर हमने एंड पे करनी है। तो जी अभी 3 से 4 मिनट हुए हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से दूसरी साइड से इनके ऊपर गोल्डन ब्राउन कलर आना शुरू हो गया है। तो अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे, और इसको दूसरी साइड से भी हमने पकाना है। तो जी 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब हम इसकी साइड उल्टा के चेक करते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से दूसरी साइड पे भी इसके ज़बरदस्त कलर आ गया है, ये चेक करें। तो अब हमने क्या करना है कि इसको कट लगाने हैं, ताकि ये अंदर से भी अच्छे तरीके से गल जाए। दोनों साइडों पे इस तरह से कटिंग इसकी करनी है सारे पीसेस की, क्योंकि ये पीस बड़े होते हैं और कट लगाने इनको ज़रूरी होते हैं। इनके ऊपर कट लगाने के बाद अब हमने इसके ऊपर ऑयलिंग करनी है सारे पीसेस के ऊपर, क्योंकि अब ये बस तकरीबन रेडी हैं। ऑयलिंग करने के बाद इसको पहले एक साइड से पकाएंगे, और इसके दूसरी साइड पे भी ऑयल लगा देना है। 2 मिनट के लिए उधर से पकाएंगे और 2 मिनट के लिए फिर इधर से पकाएंगे, और पीस हमारे रेडी हैं। देखें मैं आपको थोड़ा सा करीब से दिखाता हूँ। ये देखें माशाल्लाह कैसे ज़बरदस्त ग्रिल हो रहे हैं, और बड़ी ही ज़बरदस्त इसके अंदर से खुशबू आ रही है। कमाल हो गया है। तो जी माशाल्लाह से बारबेक्यू हमारा ज़बरदस्त रेडी है। ये देखें ज़बरदस्त बेहतरीन ये ग्रिल हो गया, ये चेक करें। अब बस हम इसको उतारेंगे और डिश आउट करेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से सारे पीस हमारे ग्रिल हो गए। अब हमने इसको डिश आउट करना है। तो डिश आउट करने के लिए आपने किसी चीज़ से पकड़ के उतारने हैं ये, क्योंकि बहुत गर्म है। पीसीज हमारे डिश आउट हो गए हैं ऐसे। अब इसको थोड़ा गार्निश करना है। तो गार्निश के लिए ऐसे इनके ऊपर थोड़े प्याज रख देंगे, और ये इसके ऊपर आएगा लीमू। तो जी एक पीस मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ। ये देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त अंदर तक गला हुआ है, ये चेक करें। फुल सॉफ्ट, फुल जूसी, ये चेक करें। कोई इसके अंदर ब्लड नहीं है, बिल्कुल अंदर तक गला हुआ है, और ज़बरदस्त किस्म का बना है।
तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो अपने अख्ताम को पहुंची। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।